ये हमारी पोस्ट है, अंदर से सारी सुरख है। ये गंदी हुई पड़ी है क्योंकि ये काबिल इस्तेमाल नहीं थी। अभी आरजी उठा के यहाँ रख दी है कि एक सिर्फ लोकेशन चेंज की है हमने। और ये मेरा हेलमेट पड़ा हुआ है, वो भी सुरख ही है कि ये ढेर लगा हुआ है। मैंने कल भी आपको दिखा दिया था, वैसे अब दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है जी, ये काफ़ी ज़्यादा ढेर लगा हुआ है, ये थोड़ा सा नहीं है। अच्छा जी, अब ये आ जाएँ आप यहाँ पे, ठीक है जी। ये देखें, ये जो है ना बगास जो है, ये पेट्रोल है, पेट्रोल ख़तरनाक आला। पेट्रोल को आप समझते हैं कि पेट्रोल को आप ज़रा सी भी झलकी दें किसी चीज़ ख़तरनाक, मतलब आग की या चिंगारी की, तो कैसे उसको आग पकड़ती है। ट्री लाइन से बाहर फसलें हैं, ये कमाद की फसल थी यहाँ पे, तो इन्होंने जला दी है। तो अब जो है ना यहाँ पे मेरे ख्याल में दोबारा कमाद लगा दी है, गन्ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंसानियत की खिदमत फ्री अस्पताल। गाइस, हमारा मिशन फ्री अस्पताल बनाने का है और हम अपने मिशन पर गामजन हैं और हम अपने मिशन पर इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। आपकी सपोर्ट से, आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। कल और परसों जो है मैंने अपने इंट्रोडक्शन करवाया था। व्लॉग जो है वो मैंने अपने इंट्रोडक्शन का बना के आप लोगों को बताया था कि मैं क्या करता हूँ और कहाँ रहता हूँ। आज आखिरी व्लॉग है इंट्रोडक्शन का, जो मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह जो अगला व्लॉग आएगा वो इंशाल्लाह फ्री अस्पताल के स्ट्रगल का होगा इंशाल्लाह। रमज़ान शरीफ भी माशाल्लाह अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है और इंशाल्लाह रोज़े भी सारे रख रहे हैं। कोई भी रोज़ा अब तक छोड़ा नहीं है। आज 10वां रोज़ा है और इंशाल्लाह उम्मीद है अगर अल्लाह पाक ने हिम्मत दी और ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह सारे रोज़े कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा जो कल का टॉपिक था वो सेफ्टी एंड फायर सेक्शन का था, जो मैं अपने बारे में आपको बता रहा था। अपने बारे में जो मेरे मुतल्लक था वो मैं आपको बता रहा था कि ये मेरा जो है ना कारोबार है। मतलब कारोबार क्या, मेरी जॉब है। जहाँ पे कारोबार तो मैं खैर नहीं कह सकता क्योंकि कारोबार वो होता है जो बंदा अपना कर रहा है। मैं फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ। अच्छा जी, जॉब क्या है मेरी? फायर एंड सेफ्टी की जॉब है, जो शुगर मिल्स के अंदर अक्सर ये सुर्ख पर यूनिफॉर्म वाले आपने देखे होंगे। अगर कोई शुगर मिल में जाता है तो उसको पता होगा, अगर कोई नहीं जाता तो मैं उनको बता रहा हूँ, चलो वो नोट कर लें। सुर्ख यूनिफॉर्म ख़तरे की अलामत होती है वैसे ही। तो जो दोस्त इस के मुतल्लिक़ जानते हैं उनको तो बखूबी पता होगा कि सुर्ख रंग जो है वो वैसे ही ख़तरे की निशानी होती है। हमारा जो यूनिफॉर्म है वो भी सुर्ख ही है। हमारा यूनिफॉर्म सुर्ख है और हमारे जो है कामकाज वो भी सुर्ख ही हैं। अब ये देख लीजिए, हमारे कैबिन है वो भी सुर्ख है, हमारा हाइडेंट है वो भी सुर्ख है, और अगर हमारी लाइन है वो भी सुर्ख है। इसके अंदर देखो क्या फिर रहा है, ये देखो, ये बड़ा ख़तरनाक है। हमें एमरजेंसी में लड़ भी सकता है, लड़ भी सकता है ये। और ये देखिए, ये भी हमारी सारी लाइन सुर्ख ही है। मतलब ये हुआ कि हमारे काम सारे सुर्ख ही हैं। तो हमारी जो पोस्टें होती हैं वो भी सुर्ख ही हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपने पहले भी देखी होंगी, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारे चीज़ें हैं वो भी सारी सुर्ख ही होती हैं। कि सेफ्टी एक ऐसा शुबा है जिसमें अपनी जान पर खेलकर अगले बंदे को बचाना होता है। ये देखें, ये हमारी पोस्ट है, अंदर से सारी सुर्ख है। ये गंदी हुई पड़ी है क्योंकि ये काबिल इस्तेमाल नहीं थी। अभी आरजी उठा के यहाँ रख दी है कि एक सिर्फ लोकेशन चेंज की है हमने। और ये मेरा हेलमेट पड़ा हुआ है, वो भी सुर्ख ही है। और ये देखें, ये छंडकी है जिस पे हम लाइन वगैरह, ये जो है इस पे ऊपर मिट्टी पड़ी होती है वो साफ़ करते हैं, वो भी सुर्ख ही है। ये वैसे होती नहीं है, बस यूनिफॉर्म था किसी का तो उसने फाड़ के ये बना दी। और ये सेफ्टी पट्टी होती है, जहाँ अगर कोई काम करना होता है, आग लगी होती है, या जहाँ भी कोई रास्ता वगैरह बंद करना होता है, ये पट्टी हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब रेस्क्यू 1122 वाले काम कर रहे होते हैं, जहाँ कहीं मसला होता है, तो वहाँ पर उन्होंने ये पट्टी लगाई होती है कि इससे आगे कोई ना आए, सिर्फ वही बंदा जाएगा जो महदूद होगा, जो फायर ब्रिगेड का होगा या रेस्क्यू 1122 वालों का होगा, वही बंदा आगे जा सकता है। अदरवाइज जैसे हर बंदा आगे नहीं जा सकता। यह पट्टी लगाने का मकसद ये होता है। अच्छा जी, अब आगे आ जाएं।
ये देखें, ये हमारे ड्रम में जिसमें पानी है, वो मैंने कल भी दिखाया था आपको। ये स्टैंड देख लें, ये भी सुरखी है, और वो बाल्टियाँ वो भी सुरख हैं, और सिलेंडर भी हमारा सुरखी है। सारी लाइनियों वो वहाँ वो कोने से आके जाती है, वो भी सारी सुरख है। ठीक है, तो हर चीज़ सुरखी कर दी है उन्होंने, लाल रंग। ठीक है जी, ये ख़तरे की निशानी होती है। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि अब हम क्या करते हैं यहाँ पे। हमारा ऐसे वैसे कोई काम नहीं होता है वैसे, ठीक है जी, हमारा ऐसे कोई काम नहीं होता। हमने सिर्फ बैठना ही होता है, आके निगरानी करनी होती है, चौकीदारा करना होता है। जैसे समझ लीजिए जैसे सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, वैसे हमने चौकीदारा करना होता है। ये जो बगास है ना, हम इसकी सेफ्टी के लिए बैठते हैं। ठीक है, ये अब बगास क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ढेर लगा हुआ है, मैंने कल भी आपको दिखा दिया था। वैसे अब दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है जी, ये काफ़ी ज़्यादा ढेर लगा हुआ है, ये थोड़ा सा नहीं है। अच्छा जी, अब ये आ जाएँ आप यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखें, ये जी गन्ने का चूरा है, जो आप गन्ना रस जिससे चीनी बनती है, ये उस चीज़ का चूरा है। मशीनों में आता है, स्लेडर में आता है, फिर जाके ऐसे बिल्कुल चूरा हो जाता है इसका। ये गन्ने का चूरा है, इससे रस बिल्कुल निकल चुका है, इसमें रस अब कोई नहीं है रस इसमें। ठीक है जी, इसमें अब कोई रस वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल खुश्क है। ये सिर्फ देखें ना, अभी ये गीली है तो ये सिर्फ नमी की वजह से गीली है। ये देखें गीली है ना, यहाँ से नज़र आ रही है, देखिए हल्की हल्की। वैसे ये गीली नहीं होती क्योंकि अभी नई नई आ रही है, इसमें केमिकल्स होते हैं। ये देखिए ऊपर से, ठीक है जी, वैसे अगर आप ऊपर से देखें तो सारी खुश्क हुई पड़ी है। अब नीचे से निकालते हैं तो हल्की हल्की सी गीली नज़र आ रही है, और इसकी स्मेल भी आ रही है जैसे एक किसी पुरानी चीज़ की स्मेल आती है। ठीक है, अब नीचे नीचे जाते जाएंगे तो ऐसे ही निकलती आएगी। इसको दोबारा ऊपर ही कर देंगे, वैसे पता कोई नहीं है इसका। अच्छा जी, ये जो बगास है, हम इसकी सेफ्टी के लिए क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये ख़तरनाक आला है, ये बिल्कुल ख़तरनाक है। इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और ये बहुत ख़तरनाक है। ये ख़ुद ब खुद भी फट जाती है। ठीक है जी, जब गर्मी होती है ना तो इसमें हीट होती है, इसमें इतने केमिकल्स होते हैं कि हीट की वजह से ये ख़ुद ब खुद जैसे एक बम ब्लास्ट होता है ना, वैसे ब्लास्ट हो जाती है, तो फट जाती है, इसके अंदर आग लग जाती है। अच्छा, इसको आग लगने के जो खदशात होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये किन किन चीज़ों से इसको आग लगती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसको ना आग लगने के क्या खदशात हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ कि हम इसलिए बैठे हुए हैं सेफ्टी के लिए। अब जो इसके खदशात हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये ना हमारी चेयर रखी हुई है, ये आर्जी चेयरें हैं हमारी, हमने ये खुद भी बनाई होती हैं। ये देख लें, ऐसा माहौल है। ठीक है, और ये चेयर पड़ी हुई है, इस पर साफ़ा रखा हुआ है, गर्मी है तो इसलिए फिर जो है ना साफ़ा लेके आते हैं ऊपर। मौसम की तब्दीली काफ़ी हो गई है, मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, रोज़े भी रख रहे हैं, और अभी से ही सूरज का ये हाल है कि काफ़ी तपश मार रहा होता है, तो आगे जाके जब असल गर्मी स्टार्ट होनी है तो फिर पता नहीं क्या होना है। अच्छा जी, अब आते हैं असल मौजू की तरफ। मौजू ये है हमारा कि ये जो बगास है, इसको आग लगने के क्या खदशात होते हैं और किन चीज़ों से इनको आग लगती है, ये अब आपको बताते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है अपनी लाइफ के बारे में। पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, फिर आगे जो है इंसानियत की खिदमत फ्री अस्पताल वाला टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह के व्लॉग में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना बगास जो है, ये पेट्रोल है, पेट्रोल ख़तरनाक आला। पेट्रोल को आप समझते हैं कि पेट्रोल को आप ज़रा सी भी झलकी दें किसी चीज़ ख़तरनाक, मतलब आग की या चिंगारी की, तो कैसे उसको आग पकड़ती है। ये भी इसी तरह ही है। ये हमारी बाउंड्री लाइन है, ये देखें वो वहाँ तक सामने, वैसे है 4 दीवारी, मतलब ये मैं आपको जहाँ तक नजर आ रही है वहाँ तक दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये बाउंड्री लाइन है, इसके बाहर जो है वो फसलें हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, बाहर किसी ने अगर आग लगा दी है ना, बाहर किसी ने आग लगा दी है, अगर वहाँ से किसी मतलब जैसे हवा चल रही होती है इस तरफ की, तो किसी चीज़ की आग की चिंगारी उठी है और वो इसके ऊपर आके गिर गई है, तब भी इसको आग लग जाएगी। अच्छा जी, अगर किसी ने हवाई फायर किया है तो वो जो होता है उसका आला हवाई फायर वाला, वो अगर आके इसके ऊपर गिरता है तब भी इसको आग लग जाएगी। इसके ऊपर चल रही होती है गाड़ियाँ, ट्रैक्टर वगैरह चल रहे होते हैं, अगर ट्रैक्टर के जो सलेंसर होता है ना, सलेंसर जिससे धुआं निकलता है, उससे भी बाज़ औक़ात चिंगारियाँ निकलती हैं, तो उससे भी इसको आग लग सकती है। आतिशबाज़ी जिसको कहते हैं, अगर बाहर किसी ने आतिशबाज़ी की है, पटाखे वगैरह, शुरली वगैरह छोड़ी है, तो वो अगर
उड़ी है तो वो जैसे मतलब कि वो सीधी नहीं जाती, किसी वक्त यूँ किसी वक्त यूँ, तो अभी इसके ऊपर आग गिर गई तब भी इसको आग लग जाती है। अच्छा जी, अगर ट्रैक्टर चल रहा है तो एक ही जगह पे स्लिप कर रहा है, तो वो अगर स्लिप की वजह से गर्म हो जाती है बकास, फिर भी इसको आग लग जाती है। इसको आग लगने के बहुत ज़्यादा खदशात होती है। ये बिल्कुल पेट्रोल है और इतनी इसको शदीद आग लगती है कि ये समझ लें कि हवा चल रही हो ना इसके मतलब कि जब आग लग जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कि ये ना बाहर है, बाउंड्री लाइन से बाहर फसलें हैं, ये कमाद की फसल थी यहाँ पे, तो इन्होंने जला दी है। तो अब जो है ना यहाँ पे मेरे ख्याल में दोबारा कमाद लगा दिया है, गन्ना गन्ना जिसको बोलते हैं। इधर से ये देखें, ये अभी जो सबज सबज नज़र आ रहा है यहाँ पे भी कमाद है जो निकल रहा है न्यू। ये सामने बाग है, मैंगो का बाग है, वो सामने खजूरों का बाग नज़र आ रहा है आप लोगों को, देखें अभी नज़र आ रहा है। ये बाहर का व्यू आपको दिखा रहा था मैं। सांस चढ़ गई है, रोज़ा रखा हुआ है, डर लगता है। ये देखें, इसके ऊपर चढ़ के मैंने दिखाया है आपको, ऊपर से उसको पकड़ा था नोज़ल को, फिर दिखाया है आपको। अच्छा जी, फिर क्या होता है, इसको आग लग जाती है। जब इसको आग लगती है ना, फिर सबसे पहले हमने इसका हवा का रुख देखना होता है कि हवा किस तरफ है। अगर हवा होगी इस तरफ, मेरी तरफ को, ठीक है, तो अब सीधा से मैं आपको मिसाल दे दूँ, सूरज ढलना और सूरज निकलने वाली मिसाल आपको दे देता हूँ, वैसे समझने लगेगी आपको। मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब चलो कह दूँगा मैं। अगर आग लगती है मशरिक़ की तरफ से तो हमने हवा देखनी है किस तरफ है। अगर मशरक़ से आग लगी है या हवा चल रही है मगरब की तरफ, तो हमने मगरब की तरफ से सामने से इसको फाइटिंग नहीं करना, हमने फिर मशरक़ की तरफ से ही फाइटिंग करना है इसको, ठीक है जी। अगर शुमाल की तरफ से लगी है या जुनूब की तरफ जा रही है तो फिर जुनूब की तरफ से हमने इसको फ़ाइट नहीं करना है, फिर भी हमने इसको शुमाल की तरफ से फ़ाइट करना है कि पीछे से इसको फ़ाइट करना है। आग के आगे नहीं आना हमने, आग के अगर आगे आएंगे तो फिर हमारे लिए जो है ना वो ख़तरा बन सकता है, इसलिए हमने आग के आगे नहीं आना, आग से पीछे हमने या साइडों से हमने इसको कवर करना है। बाज़ औक़ात होता भी ऐसे ही है, जिस तरफ से हवा होती है ना उस तरफ से हम तो खैर नहीं करते, तो हम जो है ना फिर दूसरी तरफ से शुरू कर देते हैं और बंदे इतने इकट्ठे हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलना देते कि कहाँ से इकट्ठे हो गए हैं और कैसे कैसे आग बुझा दी है। लेकिन हमने हवा का रुख ज़रूर देखना होता है। अक्सर आपने देखा होगा एयरपोर्ट वगैरह पे या किसी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर विद सोक्स लगा होता है, वो हवा का रुख बताता है। अभी यहाँ नज़दीक है नहीं, यहाँ था तो ज़रूर, लेकिन ना मैं थोड़ा सा साइड पे हूँ और ये बगास रखी हुई है, ये बगास पड़ी हुई है इसलिए नज़र नहीं आता। विद सोक्स जो है वो मैं आपको उसकी पिक्चर जो है वो मैं ऐड करूँगा ज़रूर, अगर मुझे मिल गई तो। काफ़ी लोग जानते भी होंगे उसके बारे में। तो वो हवा का रुख बताता है, वो हवा का रुख बताता है, तो उस के हवा के ज़रिए फिर हमने फ़ाइटिंग करनी होती है। अगर अक्सर आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे ज़रूर वो लगा होता है, क्योंकि लैंड करना होता है जहाज़ ने, तो उसकी ज़रूरत हर दफ़ा पड़ती ही है। जहाँ जहाज़ ने लैंड करना है ना वहाँ पे ज़रूर वो लगा होता है, इसलिए उसकी जो है ना ज़रूरत तो अशदत ज़रूरत होती है उसकी। इसी तरह इसको भी हवा की तरफ से जब हमने हवा देखना होता है, हवा किस तरह है, फिर हमने इसको फ़ाइट करना है। लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक है, ख़तरनाक है बहुत। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ना, इसका जो है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। हमने इसका टेम्परेचर भी चेक करना होता है, गर्मियाँ जैसे जैसे स्टार्ट होएंगी तो हम इसका टेम्परेचर भी चेक करेंगे। गैस जो है खिंचवाना शुरू कर देते हैं ताकि इसका गैस निकले और हीट जो है वो कम हो जाए। अगर हीट ज़्यादा होएगी तो खुद ब खुद फट जाएगी। अब मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, छोटा सा सैंपल दे रहा हूँ। एक मिनट ज़रा मैं साइड पर हो लूँ, आपको अभी से दिखा देता हूँ। अभी हालाँकि ये नई ही है, अभी तकरीबन महीना नहीं हुआ यहाँ आई को। और ये देखें इसने दरख्त सुखा दिए हैं, ये सामने वाले, ये सब्ज़ है दरख्त, और ये देखें ये कैसा सूख गया है। क्यों? ये देखिए ये बगास के अंदर आया हुआ है, इतनी हीट है इसकी। और ये देखें यहाँ पे ये पत्ते जड़े हुए हैं ना सारे, ये दो दरख्तों के जो है ना इसने काम कर दिया पूरा, दो दरख्तों का। ये देखें सूख गया दरख्त, इतनी हीट है इसकी, हीट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, मैंने ना जब नया नया आया था तो मैंने ना एक मैंगो लिया था, मैंगो कच्चा। मैंने कहा यार इसकी हीट बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर रख देता हूँ, तो 2-3 दिन के अंदर जैसे ना मतलब पक जाता है। 2-3 दिन की कैपेसिटी होती है, 2-3 दिन बाद आम पक के निकल जाएगा, तो पक्का होगा। तो मैंने उसी हिसाब से वो जब 3 दिन बाद मैंने आम निकाला तो बिल्कुल ही गला हुआ था, इतनी हीट है इसकी, बिल्कुल गल गया था। थक गया हूँ, बैठता हूँ, रोज़ा भी है। बाकी जो है इंशाल्लाह कल भी आपको बताऊँगा इसके बारे में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ
व्लॉग थोड़ा सा रहता है, तो इंशाल्लाह वो कल मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल की खिदमत फ्री अस्पताल, और हमने अपना फ्री अस्पताल वाला मिशन जो है वो कंटिन्यू रखना है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको उसके बारे में एक अच्छी अपडेट भी देंगे, और इंशाल्लाह हमारा जो अज़म है वो फ्री अस्पताल बनाने का है, और इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब भी होंगे। क्योंकि रमज़ान शरीफ है अभी यार, मैं खुद भी नहीं चाह रहा कि मैं किसी से रब्ता करूँ। हर बंदा मसरूफ़ होता है, या रोज़ा रख कर सोया होता है, या इबादत कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह ईद के बाद जो है इंशाल्लाह इस पे फुल फोकस करेंगे। तो कल इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर की खिदमत फ्री अस्पताल, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।